आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फेंटम वॉलेट से कोई भी क्रिप्टो कॉइन बाइनेंस एक्सचेंज पे कैसे बेच सकते हैं। गैस फी को कवर कैसे करना है, जो सबके पास इशू आ रहा होता है। गैस फी हम बाइनेंस एक्सचेंज से फेंटम वॉलेट पे कैसे लाएंगे। उसके बाद जो हमें कॉइन ट्रांसफ़र करना है उसको ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। गैस फी कितनी लगती है, कैसे सेंड होगी, कितने टाइम में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा भी और स्टेप बाय स्टेप करके भी दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम बख्तियार है और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्निक। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने फेंटम का वॉलेट क्रिएट किया था, उसके बाद बाइनेंस एक्सचेंज से हमने क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र की थी फेंटम वॉलेट पे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फेंटम वॉलेट से आप क्रिप्टो करेंसी बाइनेंस एक्सचेंज पे कैसे भेज सकते हैं। यहाँ पे अक्सर लोगों के पास फ़ी का चक्कर आ रहा होता है, एक एरर आ रहा होता है, इनसफिशिएंट बैलेंस का भी मसला आ रहा होता है, तो इसको सही कैसे करना होगा। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अपडेट रहना चाहते हैं, लेटेस्ट सिग्नल चाहते हैं, तो आप मेरा क्रिप्टो का बिल्कुल फ्री ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम का ग्रुप है, बिल्कुल फ्री है, कोई इसकी फ़ी नहीं है। और इसके अलावा भी मैं बताना चलूँगा, मेरा कोई भी प्रीमियम ग्रुप नहीं है, कोई भी प्रीमियम चैनल नहीं है या कोई भी प्रीमियम सर्विस नहीं है। अगर कोई भी आपको मिस्टर टेक्निक के नाम से मैसेज करता है तो वो बिल्कुल फ्रॉड है और स्कैमर है। मैंने कभी भी किसी को मैसेज नहीं किया, ना ही कोई ऐसी सर्विस में देता हूँ। तो ये मैंने अपने पास फेंटम वॉलेट को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरे पास 9.5 यूएसडी पड़े हुए हैं अपने सोलाना के नेटवर्क में। इसको मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखें 9.5 यूएसडी है। नेटवर्क कौन सा है, यहाँ पे लिखा हुआ होता है सोलाना। तो आपके पास भी लिखा हुआ होगा कि भाई कौन से नेटवर्क में आपके पास कौन सा कॉइन है। ठीक है, अब एक चीज़ याद रख लें, यहाँ पे सोलाना नेटवर्क आ रहा है तो मैं जब भी यहाँ से ये कॉइन ट्रांसफ़र करूँगा तो मुझे सोल की फ़ी देनी होगी। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ ना कुछ सोल होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे बिटकॉइन लिखा हुआ है तो आपके पास थोड़ा सा BTC होना चाहिए, चाहे $1 का ही क्यों ना हो। अगर यहाँ पे आपके पास पॉलीकॉइन लिखा हुआ है तो आपके पास कुछ ना कुछ पोल चाहिए, पोल कॉइन। ठीक है, कितने चाहिए होते हैं ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद हमें पहले जो है यहाँ पे वो फ़ी का अरेंजमेंट करनी होगी, जो कि हम बाइनेंस एक्सचेंज से ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये USDT पड़े हुए हैं, सोल मेरे पास अभी नहीं है। ठीक है, नेटवर्क फ़ी को कवर करने के लिए तो जो एरर आएगा पहले मैं एरर दिखाता हूँ, फिर इसको सॉल्व करेंगे। USDT पे आता हूँ, मैं करता हूँ सेंड। अच्छा, यहाँ पे अब आपको चाहिए होगा एड्रेस USDT का, और उसी नेटवर्क का होना चाहिए जिसमें आपके पास कॉइन पड़ा हुआ है। देखिए मेरे पास USDT पड़ा हुआ है सोलाना नेटवर्क में, तो यहाँ पे मुझे जो एड्रेस चाहिए होगा वो चाहिए होगा USDT का, सोल नेटवर्क का, सोलाना नेटवर्क का। चलते हैं बाइनेंस एक्सचेंज पर और एड्रेस मैं आपको गेट करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने अपने पास बाइनेंस एक्सचेंज की एप्लीकेशन ओपन कर ली है। USDT का एड्रेस गेट करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा एसेट पे। एसेट में आने के बाद सबसे पहले आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को लाइक नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा डिपॉजिट। डिपॉजिट में आने के बाद आपको वो कॉइन सिलेक्ट करना होगा जो आप फेंटम वॉलेट से यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। मैं करूँगा USDT, आप वो कॉइन सर्च करें जो आप रिसीव करना चाह रहे हैं। USDT पे आ गया मैं। और उसके बाद सबसे मेन स्टेप ये है कि आपको नेटवर्क वो सिलेक्ट करना है जिसमें आपके पास फेंटम वॉलेट में वो कॉइन पड़ा हुआ है। तो अब मेरे पास पड़ा हुआ है सोलाना में। ठीक है, मैंने ये सोलाना ये नेटवर्क है, मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। एड्रेस अब मुझे मिल गया, इसको करना है कॉपी। ठीक है, उसके बाद अगर डिटेल में आएंगे तो ये आपसे पूछता है कि भाई आपको ये रिसीव कहाँ करना है। जैसे ही रिसीव होगा तो आपको स्पॉट में करना है या फंडिंग में करना है। तो ये चीज़ भी लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को रिसीव भी हो जाता है मगर वो परेशान हो रहे थे कि भाई हमारे पास फंडिंग में या स्पॉट में क्यों नहीं आया। तो यहाँ पे आप जो क्लिक करेंगे वहाँ पे आ जाएगा। मैं करूँगा स्पॉट, एड्रेस को कॉपी करते हैं। अब ये एड्रेस हम फेंटम वॉलेट पे पेस्ट करेंगे। एड्रेस को मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, नेक्स्ट करते हैं। कितने USDT आप ट्रांसफ़र करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ 5 USDT। नेक्स्ट करते हैं। और ये जो एरर है ये आपके पास भी ज़रूर आ रहा होगा, अक्सर लोगों के पास यहाँ पे आके ये मसला आता है। तो ये बोल रहा है कि भाई आपको $0.0134 का आपको सोलाना चाहिए यहाँ से ये USDT ट्रांसफ़र करने के लिए, क्योंकि ये गैस भी है, ये आपके पास लाजमी होनी चाहिए सोल में। ठीक है, अभी तकरीबन $0.01 भी नहीं बन रहा है बिल्कुल मामूली सा, मगर आपके पास नहीं होगा तो भले आपके पास कितने हज़ारों डॉलर यहाँ पे पड़े हों, आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे हमें चाहिए होगा सोल। अब हम कुछ सोल जो है वो बाइनेंस एक्सचेंज से बाय करेंगे, फिर यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद ही हम USDT को यहाँ से ट्रांसफ़र कर पाएंगे। ठीक है, सोल को यहाँ पे रिसीव करने के लिए या वो नेटवर्क की फ़ी रिसीव करने के लिए जो आपके पास भी आ रही है, जो शो आपके पास भी आ रहा है, आपको सिंपली आना होगा सोल में। ये सोल लगा हुआ है, यहाँ पे करें रिसीव। ये एड्रेस आपको मिल गया।
इस एड्रेस पे आपको सोल सेंड करना होगा सोलाना नेटवर्क का। बाइनेंस एक्सचेंज में चलते हैं, सोल को बाय करेंगे और यहाँ पे सेंड करेंगे। ठीक है, ये बाइनेंस एक्सचेंज पे मैं आ गया और यहाँ पे टॉप पे मैं सर्च करूँगा सोल। ठीक है, सोल USDT का आ गया, बाय करते हैं। अच्छा, बाय करने के लिए मार्केट पे आ जाएँ, इंस्टेंटली बाय हो जाएगा। और मिनिमम देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 USDT का बाय होगा। ठीक है, 5 USDT का बाय करते हैं, ऑर्डर बन गया, क्रिएट हो गया, बाय भी हो गया। अब यहाँ से हमें करना होगा विथड्रॉ। ठीक है, विथड्रॉ पे आ जाएं, विथड्रॉ को सिलेक्ट करें, सोल सर्च करें और उसके बाद जैसे ही मैंने सोल सिलेक्ट किया तो मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गए, सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क, सेंड विया ईमेल। मैं करूँगा सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क। यहाँ पे अब वो एड्रेस आपको डालना होगा जो हमने फैंटम वॉलेट से कॉपी किया था सोल का। एड्रेस मैंने डाल दिया, नेटवर्क यहाँ पे खुद ब खुद सोलाना आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप विथड्रॉ जो कर सकते हैं वो मिनिमम 0.1 का कर सकते हैं और मेरे पास अवेलेबल जो है $5 के बनने हैं 0.02। तो मुझे कम से कम यहाँ पे 0.1 चाहिए, जो कि थोड़ा ज़्यादा अमाउंट बनता है, मगर अब हमें फ़ी को कवर करना है तो ये अमाउंट हमें लाजमी चाहिए। थोड़ा और बाय करते हैं, सोल्ड बाय 0.1 का हमें चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि 0.1 कितने डॉलर बनते हैं, तकरीबन $16 के हम यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैं 20 कर देता हूँ, उसको $20 का बाय करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि ज़्यादा अमाउंट ट्रांसफ़र करना होगा तो फंस जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपना काम करके रिमेनिंग अमाउंट है जो वापस यहाँ पे आप सेंड कर दें। ठीक है, फ़ी भी मायने लगती है, इतनी ज़्यादा नहीं लगती। बाय करते हैं, अब इसको मैं ट्रांसफ़र करूँगा, एसेट में आऊँगा, विथड्रॉ करेंगे, विथड्रॉ सोल्ड, सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क, एड्रेस को मैं पेस्ट करूँगा। अब 0.1 करना है तो मैं 0.1 ही कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कर रहा। ठीक है, मेरे पास अब इतना अमाउंट हो गया है। विथड्रॉ के बटन को प्रेस करते हैं, उसके बाद ये कन्फर्म रिसिप्ट आ गई कि भाई आपका ये ऑर्डर है, ये नेटवर्क है, ये एड्रेस है, इतना आप साइन कर रहे हैं, इतनी आपको फ़ी भी लग रही है। मैंने कहा सब सही है, कन्फर्म करते हैं। अब मेरे ईमेल पे कोड आएगा, हो सकता है आपके नंबर पे आया या ऑथेंटिकेटर पे आए, जहाँ पे भी आए वो कोड आपको यहाँ पे लगाना होगा। उसके बाद ये ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएंगे अपने फैंटम के वॉलेट पे। जैसे ही मैंने कोड लगाया तो यहाँ पे देखिए विथड्रॉल प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है। व्यू हिस्ट्री में आएंगे तो यहाँ पे देखें ये प्रोसेसिंग चल रही है। तकरीबन इस प्रोसेसिंग को कंप्लीट होने में 2 से 3 मिनट लगते हैं, इतने ज़्यादा नहीं लगते हैं। उसके बाद ये हमारे फैंटम वॉलेट पे रिसीव हो जाएंगे। देन हम ट्रांसफ़र करेंगे अपने USDT फैंटम के वॉलेट से। थोड़ा सा हमें यहाँ पे वेट करना होगा, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें तकरीबन 1 ही मिनट में हमारी ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई है। चलते हैं अब फैंटम वॉलेट पे, वो कहाँ पे देखते हैं कि ये सोल्ड रिसीव हो गए हैं, अभी तक प्रोसेसिंग में चल रहे हैं। और ये देखें मेरे पास 16 यहाँ पे डॉलर आ गए फैंटम के। ठीक है, बैक करते हैं तो यहाँ पे देखें मेरे पास $16 फैंटम के आ गए और USDT भी आ गए। $16 क्योंकि हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी जो बाइनेंस एक्सचेंज की थी कि $16 ही ट्रांसफ़र करने हैं। अगर आपके पास कहीं और पड़े हुए हैं तो आप किसी और एक्सचेंज पे हो सकता है इसकी कम भी आप सेंड कर दें, क्योंकि आपका काम $1 के अंदर ही हो जाएगा। अब हम यहाँ से USDT को सेंड करेंगे क्योंकि फ़ी कवर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 16 आ गया। USDT पे आते हैं, सेंड करते हैं। अब यहाँ पे USDT का एड्रेस चाहिए होगा, अगेन मैं कॉपी करूँगा बाइनेंस से, डिपॉजिट USDT, सोलाना नेटवर्क का एड्रेस हमें चाहिए। ओके, कॉपी करते हैं एड्रेस को। अब चलते हैं फैंटम वॉलेट पे और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे अपना USDT का एड्रेस सोल नेटवर्क का। मैंने एड्रेस लगा दिया, नेक्स्ट करते हैं। अब ये पूछ रहा है भाई कितने USDT करने हैं, मैंने बोल रहा हूँ भाई जितने भी पड़े हुए हैं सारे के सारे ट्रांसफ़र कर दो मेरे अपने बाइनेंस एक्सचेंज के अकाउंट में। नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखें जो नेटवर्क फ़ी का एरर आया था वो तो गया है यहाँ से। अब ये जस्ट वार्निंग दे रहा है कि भाई इस एड्रेस पे पहले आपने कभी भी ट्रांजेक्शन नहीं की है तो थोड़ा देख के कीजिएगा। तो मैं बोल रहा हूँ सही है भाई, मेरा ही एड्रेस है, इसको करें सेंड। सेंड का बटन भी ऑन है और ये सेंडिंग की एक प्रोसेसिंग भी चल रही है। और यहाँ पे जो आपका अमाउंट स्टक हुआ था इस प्रोसेसिंग के साथ आपका वो अमाउंट स्टक होना भी यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि भाई फ़ी को कवर कैसे करना है, जो एरर आपके पास आता है उसको सॉल्व कैसे करना है। ये बोला कि भाई रेटिंग दे दे फैंटम को, भाई छोड़ दो, अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा। और यहाँ पे ये दिखा रहा है कि भाई सेंड हो गए। व्यू ट्रांजेक्शन पे आते हैं और ये ट्रांजेक्शन मुझे यहाँ पे लेके नेटवर्क पे ट्रांजेक्शन डिटेल्स आ गई सारी। और ये बता रहा है कि भाई अभी 1 मिनट पहले ही आपकी जो ट्रांजेक्शन है कंप्लीट हो गई है। अच्छा, एक चीज़ आपको याद रहे कि जब भी यहाँ से आप ट्रांसफ़र करेंगे वही सेम बात है, उसी टाइम ये सेंड रिसीव नहीं होता बाइनेंस एक्सचेंज पे, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है क्योंकि बैकएंड पे कंफर्मेशन चल रही होती है। बाइनेंस एक्सचेंज में चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये USDT जो हमने फैंटम वॉलेट से ट्रांसफ़र किए हैं वो रिसीव हुए हैं या अभी तक पेंडिंग में चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखें अभी डिपॉजिट का मेरे पास कोई भी मैसेज नहीं आया। अगर मैं हिस्ट्री पे जाऊँ स्पोर्ट की तो यहाँ पे भी कोई भी नहीं आया।
तो देखें अभी थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा रिसीव होने में, 1 से 2 मिनट ही लगते हैं। वही सेम बात है कि जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट करना होगा। तब तक अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो सबसे पहले ये कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो भी आपके लिए आती रहें। रिफ्रेश करता हूँ चेक करने के लिए, क्योंकि मेरे पास यहीं पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। हिस्ट्री में भी जाके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखें 1 ही मिनट में जो हुआ है क्रिप्टो डिपॉजिट 9.5। ये देखें हमने USDT रिसीव कर लिए जो कि हमने ट्रांसफ़र किए थे फेंटम वॉलेट से। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि आप कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं फेंटम वॉलेट से कोई भी क्रिप्टो कॉइन बाइनेंस एक्सचेंज पर। अगर कोई भी स्टेप आपको समझ में नहीं आया हो, फ़ी को कैसे कवर करना है वो समझ में नहीं आया हो, तो वीडियो को एक दफ़ा लाजमी देखिएगा। हो सकता है कोई पार्ट मिस हो गया हो। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे होनी चाहिए ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।